आपका लक्ष्मणपुरी अवध महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज आप सब लोगों के सहयोग से ये 5वां अवध महोत्सव लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शॉपिंग कार्यालय का प्रारंभ हुआ है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। स्थान आप जहां पर खड़े हैं वही है, लेकिन दर्शक जो देखेगा उसको नहीं पता है। ये अवध विहार B2 योजना में कार्यक्रम नियर अवध शिल्प ग्राम के पास ये कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन खुलने का समय 11 बजे है और रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। और प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे कल पूरे राम पे का होगी, फिर ब्रज होगा, फिर अवधि होगा, फिर बुंदेलखंड होगा, यानी जो भी कार्यक्रम होंगे वो लोक कला लोक संस्कृति से आपके जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार प्रगत पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा लगातार 15 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चला आ रहा है और लगातार जब तक आप सबको सहयोग और ईश्वर की कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। उस कार्यक्रम के लिए मैं ये सांस्कृतिक पंडाल जो बना हुआ और साथ ही साथ छोटे बड़े बच्चों के लिए जिनके अंदर अपनी प्रतिभाएं हैं उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये मंच है। इस मंच पर निःशुल्क प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर जो भी मतलब आप कह लीजिए हुनर है उसको इस मंच के माध्यम से जागृत किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के छोटे बड़े उद्यमी जो अपने छोटे बड़े सामान बनाते हैं उनकी बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर है, उनके सामानों के प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है। और खास तौर से लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन झूले से लेकर खाने पीने तक की सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। सर इस साल खास क्या रहने वाला? इस साल खास बताया ना कि इस बार चूंकि लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव हो रहा है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोज संध्या में कुछ न कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोशिश ये की गई कि अवध क्षेत्र में हमारे जितने भी एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी उत्पाद है वो आपको यहाँ पर देखने के मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष से भी तमाम स्टालें यहाँ पर लगाई गई। अच्छा, पर्यावरण को लेकर क्या कोई विशेष यहाँ कार्यक्रम? पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन जैसा कि आप जानते हैं और आप लोग तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इससे, पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन 2 घंटे का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके अलावा निःशुल्क पौधे बांटे जाता है। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाए, उसी के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाता है। हाँ, इस बार चूंकि आप सभी को पता है, पूरे देश को क्या पूरे विश्व को पता है कि राम जी का अभिषेक जो है वो 22 जनवरी को होना है और उसके लिए सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है, हमारे ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है कि लोगों तक ये जन जन तक बात पहुंचे कि हमारे राम उनके आदर्शों पे हमारा जीवन चले और हमारा जीवन सुंदर और अच्छा हो। इसीलिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। वो 10 बजे से लेकर रोज 12 साढ़े 12 बजे। सर जैसे बताया आपने आए दिन कार्यक्रम होंगे तो कार्यक्रम में VIP किस तरह के? हाँ, वो तो VIP देखिए VIP की उपलब्धता के ऊपर है। हम तो इनविटेशन दे सकते हैं ना, आना ना आना उनकी मर्जी है। प्रयास तो हमारा होगा कि कल से इधर मौसम खराब था इसलिए किसी को इन्विटेशन नहीं है। कल से प्रयास होगा कि किसी न किसी VIP को प्रशासनिक अफसर या हमारे सरकार में मंत्री हैं या और भी जो बड़े पदों पे या जो समाज सेवी है उनको दिया जाए। ये पब्लिक के लिए एंट्री फीस क्या होगी? पब्लिक के लिए एंट्री फीस 40 रुपये हमेशा रहती है। इस वर्ष भी 40 रुपये रहेगी एंट्री फीस। ठीक, लेकिन पत्रकारों के लिए पासेज है, वो सबको मिलेंगे। ठीक है ना, पासेज भाई देते हैं। और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर उपस्थित ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रगत पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट का 11वां आप लोगों के सहयोग से लगातार 16वें वर्ष में आज मैं लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शॉपिंग कार्निवाल करा रहा हूँ और ये संस्था करा रही है आप लोगों के सहयोग से। क्योंकि ये लक्ष्मण जी की नगरी है, जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और राम जी अपने घर में विराजमान होंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ पर सुंदरकांड हुआ है और प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक सुंदरकांड होगा। जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो कृपया सवेरे 10 बजे आकर और 12 बजे तक सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं महोत्सव की बारी में। प्रगत पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट का 11वां जो लगातार 15 सालों से चल रहा है, 116वें साल में आपके सहयोग से आया है। तो सबसे पहला महोत्सव हमारा लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शॉपिंग कार्निवाल
आज से विधिवत शुरू हो गया है आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के इस आरती और पूजन के बाद कल से इसका उस तरह से विधिवत उद्घाटन होगा 7 तारीख को शाम को 7 बजे, लेकिन ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से खुली रहेगी, क्योंकि आज सब लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं और कुछ शाम को अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शुरुआत होनी है, लेकिन उसमें भी रामचरितमानस पे ही सारी चीजें शुरू होंगी। इसके अलावा जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोगों को प्रसाद वितरित होगा और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। खास तौर से मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से 10 लोगों तक पहुँचती है, लेकिन आपके माध्यम से 100 लोग, 1000 लोग, करोड़ों लोगों तक पहुँचती है, जिससे लोग जानते हैं कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है। प्रतिदिन आपके लिए कोई न कोई जाकर लेकर आते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अवश्य करें। और दूसरी चीज मैं हमें सहयोग करते हैं, क्योंकि ये आपका सहयोग अपने लिए है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए है। पता करके अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं, वो चाहे जो भी समय हो, अपने बर्थडे पे, अपने बच्चों के बर्थडे पे या अपने माता पिता के बर्थडे पे एक पौधा अवश्य लगाएं और उसको सुरक्षित और संरक्षित अपने जीवन में जरूर रखें और अपने बच्चों के लिए भी ये शिक्षा दें, क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित होगा। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल से सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होना है। जय हिंद, जय भारत, बजरंग बली की जय।